हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए हर तरह की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और आने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बड़े काम किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या देखिए, द फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन एस्टैब्लिशेज। तो ये आपका क्या है, लाइट ऑफ वेव नेचर की आपकी जो है लाइट है वो एज ए वेव बिहेव करती है, इसको इस्टेब्लिश करता है, बताता है। तो पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन एस्टैब्लिश लाइट इज ऑफ वेव नेचर, यानी वेव की फॉर्म में चलती है। सेकंड क्वेश्चन है, हु प्रेडिक्टेड कैथोड रेज आर नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपकी एक 11th क्लास में आपने कैथोड ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर क्या है इसका, जे थॉमसन, जिसने प्रेडिक्ट किया कि कैथोड रेज जो है आपकी स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनों कौन था, जे थॉमसन था। थर्ड क्वेश्चन है, द E/m रेशो ऑफ कैथोड रेज, ये क्या चार्ज पर यूनिट मास, ये चार्ज पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी वैल्यू होती है इसकी 1.76, अगर आप निकालेंगे होती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। आपको पता है यूनिट क्या, ई जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और मास, इसको जब आप निकालेंगे जो ई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1.6 10 की पावर कितनी होती है -19 कूलम होती है। और जो मास होता है आपको पता है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो 9.1 10 की माइनस कितनी होती है 31 होती है। आप इसको हल करेंगे तो आपका जो स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, फोटोन कहते हैं। आप इसको डेफिनेशन देखिए, फोटोन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि सन से आने वाली रेडिएशन जो होती है वे कंटिन्यूस ना हो के डिस्क्रीट फॉर्म में आती है, और वन क्वांटम पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज। तो वर्क फंक्शन जो सीजियम का होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वर्क फंक्शन को हम एक नाम और भी इसका क्या बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। और ये क्या बताया था आपको, ये वो एनर्जी है द मिनिमम एनर्जी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं। तो सीजियम के लिए कितनी इसकी वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ, राइट द नेम ऑफ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज हायर फ्रॉम फ्लोइंग। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए है सीजियम, मोलिब्डेनम, लेड, मर्करी, प्लेटिनम, तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होता है, प्लेटिनम। आपकी बुक में एक टेबल दी, आप निकालेंगे तो आप देखेंगे तो जो मेटल प्लेटिनम है उसका वर्क फंक्शन क्या है, हायर फ्रॉम दी फ्लोइंग है, और इसकी जो वैल्यू होती है प्लेटिनम की जो वर्क फंक्शन लगभग इसका 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि मोलिब्डेनम के लिए इसकी वैल्यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मर्करी के लिए इसकी वैल्यू लगभग 4.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और सीजियम की अभी आपने ऊपर देखा था कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया था द नेम द मेटल जिसका वर्क फंक्शन हायर इनसे, वो क्या आपका प्लेटिनम है।
तो राइट आंसर क्या है, प्लेटिनम। यहाँ पे अगर आप लेड का देखेंगे तो लेड के लिए भी जो इसका वर्क फंक्शन जो होता है, लेड की जो वैल्यू है वो होती है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। तो ये क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, प्रोसेस जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप, रेडिएशन है। जब ये रेडिएशन की बात हो बोलते फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो आपका यहाँ पे देखेंगे, देखो ये जब फोटो मतलब फोटोन, तो याद रखिए यहाँ पे रेडिएशन है। जब ये रेडिएशन की बात आई तो ये क्या होता है, फोटोन की वजह से। तो फोटोन की वजह से क्या होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आप अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हैं और इसके द्वारा जो आपका पॉजिटिव फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन को बाहरी तरफ पुल कर लेता है, तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। थर्मो माने होती है हीट। ये क्या होती है, हीट, यानी इतना हीट किया जाए, सुफिशियंट हीट दी जाए, आप अप्लाई करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर सकता है, कम्स आउट आ सकता है, तो उसको बोलते हैं थर्मो आयनिक एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, जब आप बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डमेंट ठीक है, बाय बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो ये आपकी प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। क्या थी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप हीट के द्वारा इजेक्शन करते हैं तो उसको थर्मोआयनिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। जब बम्बार्डमेंट करते हैं और बम्बार्डमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, जब भी रेडिएशन की बात हो तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। सोडियम, कैडमियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो आंसर होगा इसमें याद रखिएगा सोडियम। तो सोडियम है आपका, सोडियम से जो ये मेटल है जो विजिबल लाइट के द्वारा क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को आपने पढ़ा, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, हेनरिक हर्ट्ज। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिस्कवर किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ के अंदर आपको बताना है विच ग्राफ जो है करेक्ट फॉर्म है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को दिखाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। और ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक लॉ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपके गिवन मेटल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होती है, जब इंटेंसिटी, स्टेबल इंटेंसिटी की लाइट पे इंसिडेंट होती है तो आपका क्या ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट लॉज है। और तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, ए है। तो फर्स्ट क्या पूछा आपने यहाँ पे, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को दिखाता है, तो राइट आंसर होगा ए, ये वाला ग्राफ जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट लॉज भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो याद रखिएगा इसमें क्या आएगा, इंटेंसिटी। ये ग्राफ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला ग्राफ दिया गया है ये वाला, यहाँ पे इंटेंसिटी दी गई, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे सबके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ये सेम है। इसका मतलब कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, इंटेंसिटी। बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दी गई है, ये कौन सी इक्वेशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है।
जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन कर कब होगा, तो आपका सेकंड लॉ आपने देखा है, वो क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस। तो ये जो न्यू नोट, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो आंसर होगा, यानी हमारा ये जो वैल्यू है, यानी आपका न्यू क्या होना चाहिए, आपका जो न्यू ये आपका न्यू आपका ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, बी इज़ द राइट आंसर। इसके अंदर आपका आ जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, देखिए, विच वन इज इनकरेक्ट। इसके अंदर कौन सी जो आपकी है इनकरेक्ट है, आपको ये बतानी है। तो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू नॉट। तो ये देखिए अभी पढ़ा था आपने, काइनेटिक एनर्जी जो होती है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, इसमें पूछा इनकरेक्ट, देखिए आपका क्या दिया है, एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का हमने ऊपर पढ़ा था, आपका जो फार्मूला था उसके अंदर देखिए आपकी ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेम आइंस्टीन इक्वेशन है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर सेकंड देखूँगा, आप देखिए आपको पता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर वी मैक्सिमम होती है, ये किसके बराबर होती है, ई वी नोट होता है। ई क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंपेरिजन करूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ई वी नोट। तो ये रिलेशन भी क्या है, ठीक है। थर्ड है, ये आपका लैम्डा की फॉर्म में है। तो आपको पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी होती है सी बाई लैम्डा। तो अगर आप रखेंगे इसको, अगर दिखा सकते हैं, देखिए थर्ड जो इक्वेशन है आपको पता है ई वी नोट, अभी पढ़ा आपने, ई वी नोट ये आ गया। तो एच न्यू नोट है। तो अगर आप लिखेंगे इसको तो एच एज इट इज़ न्यू क्या होता है, सी बाई, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया सी बाई लैम्डा नोट। तो अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो आपका कितना हो जाएगा, एच ए सी बाहर हो गया, कितना आ गया, 1 बाई लैम्डा नोट। तो ये भी इक्वेशन क्या आपकी ठीक है। तो आपकी जो फोर्थ इक्वेशन है, देखिए डी वाला जो है आपका, ये डी क्या आपकी रॉन्ग है, क्योंकि देखिए न्यू यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है आपकी, या फाई क्या है, ये वर्क फंक्शन। अगर हम बात करें तो फाई वर्क फंक्शन क्या होती है, होता है एच न्यू नोट होता है। इसका मतलब आप कंपेयरिंग करेंगे तीनों इक्वेशन से, डी आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 14 आपका, फॉर फोटोन एच न्यू बाई सी इज, ये आपको बताना है, ये इसके अंदर क्या है। तो देखिए हमें एक फार्मूला पता है आपको, कि हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू जो होती है, आपका जो लैम्डा आप निकालते हैं, तो अगर आपका जो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है आपका सी बाई लैम्डा होती है। और यहाँ से हम बात करें तो लैम्डा क्या है आपका, सी बाई न्यू फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह आपने पता है लैम्डा क्या होता है, जो डी ब्रोगली वे में पढ़ते हैं, एच बाई पी होता है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर देता हूँ मैं, आपका ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपका सी न्यू किसके बराबर आ गया, सी न्यू हो गया आपका एच बाई पी। तो पी किसके बराबर है आपका, देखिए एच न्यू बाई सी। तो पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, मोमेंटम। तो एच न्यू जो सी है आपका, ये जो क्या है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो भी जाए तो इसको आप डायमेंशनल फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, उसके द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15th है, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट ड्यू टू चेंज। तो क्या चेंज होता है, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहे, वेवलेंथ चेंज होती है। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, ए इज़ द राइट आंसर, वेवलेंथ, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली, याद रखिए ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी फोटोन के ऊपर क्या है, कोई भी आपका चार्ज नहीं होता है। ये क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, देखिए आपका, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको निकालना है आपकी जो एनर्जी दी गई है, यानी आपकी जो एनर्जी है ई कितनी दी गई है आपकी,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है और आपको निकालना है क्या, मोमेंटम निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है, बताया था आपको, ई क्या होता है, याद रखिए, होता है मोमेंटम इंटू में सी होता है। तो पूछा गया आपसे, देखिए मोमेंटम ही पूछा है आपसे, तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा आपका, मोमेंटम क्या आएगा, ई बटे में सी आ जाएगा। ये आपको दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1.6 10 की पावर कितना हो गया, माइनस में 19 है। और जो आपकी सी का मान होता है तो 3 गुना में 10 की 8 होता है। इसको आप हल करेंगे तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, पावर का हिसाब किताब कीजिए। ऊपर पावर 19 है, नीचे 8 है, तो ऊपर जा कितना हो जाएगा पावर, 10 की पावर वैसे 27 हो जाएगी, यानी पावर हो जाएगी 10 की -27 हो गई है। बाकी आप इसको काटेंगे तो देखिए 3 पंजे 15, अगर देखो पॉइंट लगा हुआ है तो 3 पंजे 15 पॉइंट पे गया, एक बच्चा 3 तिया 9, यानी 0.53 10 की पावर कितना आ गया, -27 आ गया। अगर आप पॉइंट को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5.3 लिया तो इधर क्या हो गया, आपकी एक वैल्यू बढ़ गई, यानी 5.3 10 की पावर कितनी होगी, -28। तो आपका जो आंसर होगा, देखिए कौन सा राइट आंसर है, 5.3। ये जो आपका बी वाला जो आंसर है, ये बी क्या आपका राइट आंसर है, ये वाला आपका आंसर है 5.3, 10 की पावर घटा 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 18th क्वेश्चन है आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन बताना है आपको। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कैसे आप आइंस्टीन इक्वेशन निकाल सकते हैं, हमें पता है ये क्या होती है कि एनर्जी mc² जो एनर्जी होती है, और आपको पता है जो हमारा प्लैंक्स आपने थ्योरी दी उसके एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है। अगर आप ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो m आएगा वो कितना आएगा आपका, देखिए ये आ गया आपका h न्यू बाई c²। तो आपका जो मास होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन किसके बराबर होगा, h न्यू बाई c²। न्यू फ्रीक्वेंसी है, c क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो फार्मूला लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया आपको, जो आइंस्टीन ने रिलेशन दिया वो क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी mc², और आपने जो प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी उसके अंदर जो एनर्जी होती है फोटोन की होती है h न्यू। दोनों को कंपेरिजन करेंगे आपको मास मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच वन एक्सप्लेन रेडिएशन प्रोसेस पार्टिकल नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर है आपका, ये कौन सी रेडिएशन, याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है आपको पार्टिकल नेचर दिखाता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे बाकी दो बचते हैं, इंटरफेरेंस हो गया, ये आपका कैसे नेचर दिखाएगा, ये वेव नेचर दिखाएगा, यानी पेपर में इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है, ये वेव नेचर। और डिफ्रैक्शन में क्या दिखाएगा आपको, वेव नेचर दिखाएगा। डी ब्रोगली आपने पढ़ी हाइपोथेसिस, पार्टिकल कोई भी है चाहे माइक्रोस्कोपिक है मैक्रोस्कोपिक है, वो समटाइम बिहेव करता है वेव की तरह, समटाइम पार्टिकल की तरह। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, जबकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वेव नेचर शो करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच इक्वेशंस एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी। देखिए जो आपका है डी ब्रोगली ने जो दी थी, डी ब्रोगली अभी आपको बताया था डी ब्रोगली, तो ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस किसने दी थी, डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, वेवलेंथ के लिए लैम्डा h/mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फाइंड दी डी ब्रोगली wavelength associated with the hydrogen molecules moving with thermal velocity 3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे आपको निकालना है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, और जो आपका क्या दिया गया है, जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स है वो थर्मल वेलोसिटी कितनी 3 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं निकाल दिखाऊँ तो देखिए क्या क्या दिया है आपको यहाँ पे। अगर हमें पता है लैम्डा क्या होता है, हमें देखो क्या निकालनी है, डी ब्रोगली, और लैम्डा हमारा क्या था h/mv था। वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी है आपकी, तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.6, 10 की पावर कितना होता है -34 होता है। अब बात करेंगे मास की,
तो देखिए जो आपका जो हाइड्रोजन होता है अकेला, उसका जो अब मॉलिक्यूल्स का देखो ध्यान से देखना क्या है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2 होता है, H2। तो H2 जो लेंगे आप, H2 के अंदर क्या है, 2 एटम है, तो इनका मास क्या आएगा, एक एटम का 1 इंटू में 1 पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 67 10⁻20। हम AMU फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको आपका। तो यहाँ पे कितने ही, ये 2 है। अब क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे आपके, साथ में वेलोसिटी अगर हम बात करें, देखिए वेलोसिटी कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब क्या, 3 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब है, देखिए 3 गुना में 10⁸, किलोमीटर 10⁻3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका 3 गुना में 10 की कितना हो गया, 3। इसको आपको काटना, मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले क्या करना है, पावर का कीजिए। तो पावर का हिसाब किताब करेंगे तो देखिए 10 की पावर कितनी है, 34 है। ये आप इसको लेके जाएंगे, देखिए आपका जो आपको करना है, देखिए -27 है। तो यहाँ पे कितना 3, तो नीचे बचा -24। ऊपर कितना है, -34 है। ये ऊपर जाए कितना जाएगा, नेगेटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो गया इसका हिसाब। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए ये जो आपको दिया गया है 67, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, अगर आपको छोटा करना हो, इसको क्या मान लेते हैं, 2 डेसिमल ले लेते हैं। तो 1.67 को क्या लिख सकूँ हूँ, 1 पॉइंट, ये 7 जो डिजिट 5 से ज़्यादा है, राउंडिंग ऑफ में 1.7 ले लेता हूँ। ये कितना था, 17 दूनी 34, ऊपर कितना है 6.6 है, 6.6 है। और आपका नीचे कितना हो गया, लगभग आ गया 1.7 था, ये कितना है 2, तो 17 दूनी 34, 3 पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो लगभग ये क्या इसका दोगुना है, दोगुना है दिखाई दे रहा है, लगभग 2 के बराबर 33 दूनी 66 होता है। लेकिन पता है आपको कि ये नीचे वाला बड़ा 33 नहीं, इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू जो क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी। तो आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे 10 की पावर में तो होगा 10 की पावर -10, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका आंसर जो होगा आपका, इसके अंदर आप देखिए ABC अगर आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन 6.6, 10 की पावर कितना है, -11 मीटर। और ये हो गया 6.6, 10 की, अगर आप यहाँ पे मैंने किया है तो देखिए पॉइंट अगर पहला जाएगा तो आपका लगभग क्या है, अगर यहाँ पे आपका देखिए 6.6 से आपने इसको किया तो लगभग कितना आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी 0.6 आएगा लगभग आपका, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पे मैं 2 मान लेता हूँ, तो कितना है आपका 2, और नीचे के ये आपका देखो 3 भी है, 3 है। तो आपको इसको भाग करेंगे, पता आपको कितना आएगा, देखिए 2 को भाग करेंगे 0.6 × 6 आएगा, ये कितना है आपका हो गया 10 की पावर -10। अगर पॉइंट में इधर लेके आऊँगा कितना आ जाएगा, 6.6 × 1 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो कितना आ गया 11, तो कितना आंसर आ गया 6.6 × 10 की पावर -11 आ गया है। तो आपका आंसर अगर आप देखेंगे यहाँ पे A विल बी द राइट आंसर। हालांकि आप देखेंगे, देखिए दोनों की दोनों जो आपकी वैल्यूज़ है यहाँ पे कन्फ्यूजन है, देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, और आपका आंसर किस में आया है, नेगेटिव में आया है। तो नेगेटिव मतलब कौन सा आंसर आपका, ये वाला A विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इसके अंदर, तो 22वां क्वेश्चन है, विच वन इनकरेक्ट फॉर्म है डी ब्रोगली इक्वेशन की। तो डी ब्रोगली इक्वेशन में आप देखेंगे पहली वाली है λH/P, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होती है। ये आपका हमने ये भी पढ़ा था, ये क्या आपका वोल्टेज है कि आपकी जो लैम्डा होती है 12.27/√V होती है। आपको बताया था डी ब्रोगली ये वेवलेंथ किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन की है, आपने निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कितना बिल्कुल ये भी ठीक है। ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर रूट फॉर्म में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेशनरी गैस के, एब्सोल्यूट स्क्वायर होती है, उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है 3 kBT/m होती है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपको पता है, जो वेलोसिटी का जो आपका स्क्वायर होता है ये होता है 3 kB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T/m होता है। और यहाँ पे आपका जो मोमेंटम निकालते हो, जो P की वैल्यू कितनी आएगी अगर हम निकालें इसको, वो आती है आपकी 3 mkBT आता है। इसको हम शॉर्ट में इसी तरह लिख देते हैं 3 mkT। तो अगर आप देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट फार्मूला था वो था लैम्डा बराबर में H/P। तो आपका ये हो गया H/3 mkT।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये लॉ किसने दिया था, अगर जो ये अपने देखा है इसको बोल, ये इसने लॉ नहीं दिया, ये किसने दिया था, ये मैक्सवेल लॉ से निकाला हमने। मैक्सवेल लॉ पढ़ा था आपने 11th क्लास में कराया था। तो फॉर मॉलिक्यूल जो स्टेशनरी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो जो स्क्वायर होता है स्पीड का मॉलिक्यूल्स का, ये मैक्सवेल ने दिया था, यहाँ से पी निकाल लिया। तो इसका मतलब हमारी जो ये क्वेश्चन चेक करेंगे, देखिए ये भी क्या है, ठीक है। उसने पूछिए इनकरेक्ट फॉर्म, यानी जो गलत है, तो बस्ती कौन सी है आपकी, बी वाला, आपका ये वाला जो है राइट आंसर, ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखिए आपका 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd में क्या दिया गया, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ टेम्परेचर दिखाना है। तो अभी मैंने आपको जो बताया था, देखिए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, तो राइट आंसर अभी बिल्कुल दिखाया था आपका। मोमेंटम अभी क्या दिखाया था, जो पी होता है वो कितना आया था, √3 mkt आया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ आंसर कौन सा आपका, सी इज़ द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला, यानी मोमेंटम जो होगा इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर के अंदर ये आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन देखिए। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट डी ब्रोगली वेव लेंथ बिकम 0.4 एंगस्ट्रॉम, आपको ये निकालना है। तो देखो अब की बार हमें पता है आपका, देखो आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन की है, और इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या था, 12.27 बटे में एक क्या था, पोटेंशियल का स्क्वायर रूट था एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे क्या दी, वेवलेंथ दी गई है, देखो आप ध्यान से, ये वेवलेंथ दी गई है। इसका मतलब क्या है, अगर आप निकालेंगे, इसने पूछिए पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल निकालनी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, देखिए इस फार्मूले को आप लेके जाएंगे, क्रॉस कर देता हूँ। तो ये कितना, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर 12.27, ये जो आपका एंगस्ट्रॉम है इसका स्क्वायर, बाई में अगर आप देखेंगे ये कितना आ गया, वोल्टेज आ गया। वोल्टेज कितना आ गया आपका, ये आ गया 12.27। अगर मैं बात करूं तो जो आपका लैम्डा है नीचे आ गया, ये इसका स्क्वायर था, तो नीचे क्या आ गया, लैम्डा का स्क्वायर आ गया है, लैम्डा स्क्वायर। अब ये करूँगा 12.27 का स्क्वायर, और बटे में कितना, लैम्डा कितना था, 0.4 एंगस्ट्रॉम है, 0.4 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम अगर बात करूँ दोनों तरफ, यहाँ भी एंगस्ट्रॉम में है और ये भी एंगस्ट्रॉम में, तो सिंपल क्या हो गया, ये आ गया आपका। तो ये आ गया आपका 12.27 बटे में कितना है, 0.4। अगर 0.4 का आप निकालेंगे इसका ऊपर स्क्वायर, नीचे कितना आ गया, 0.16 आ गया, 16 आ गया है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो अगर आप वैल्यू निकालें, देखिए लगभग ये कितना है, अगर हम पीछे भी आपको सिखाया था, ये 12 हम मान लेते हैं, 144 ले लेते हैं भाई, कितना आ गया आपका, अगर आप बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट में है, ये कितना 12 दूनी 100, यानी 12 स्क्वायर लगभग 144 आएगा, थोड़ा इजीली के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और नीचे वाला कितना है, 0.16 है, ऊपर क्या है, हटाओगे 2 जीरो आ जाएगी, 16 ये आ गया। तो आप करेंगे कितना आ गया भाई, 16 9 जा, तो लगभग 900 से ज़्यादा ही आएगा आपका जो आंसर है। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपके ऑप्शन फर्स्ट है 1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 500 वोल्ट, ऑप्शन सी है 94 वोल्ट, लेकिन सब एक ही आंसर है, जहाँ पे आपका डी की वैल्यू, यानी सॉरी आपका जो वैल्यू हो क्या ग्रेटर देन 900 है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या है आपका कम टाइम में थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ करके एस्टिमेट निकाला, इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका 25th क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली। तो किसने किया था, ये आपका डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, किसने किया था, डेविसन एंड जर्मर ने किया था, एक्सपेरिमेंटली शो किया था कि ये वेव नेचर रखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, इन एंड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एट व्हाट एक्सेलरेटेड वोल्टेज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थे। तो मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, इसका डायग्राम जो था आपका, अगर आप डायग्राम ड्रा करते हैं वोल्टेज के बीच में और आपकी इंटेंसिटी जो आपका था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, डायरेक्शन की इसकी। तो हमारा जो ग्राफ आया था कुछ इस तरह का, आपका पीक मिली थी आपको, इस तरह इसकी कोई पीक थी, ये डोटी डोटी मैंने दिखाया था आपका। तो यहाँ पे जो ये एंगल था, ये फाई एंगल था आपका, ये कितना होता है, 50 होता है,
और जो वोल्टेज देखते हैं इसके ऊपर जो ये लगभग इसकी वोल्टेज थी आपकी 54 वोल्ट थी। 54 वोल्ट पे आपको क्या मिल रही थी, पीक मिली थी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर, 54 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका 27th क्वेश्चन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा रिप्रेजेंट। तो ये आपको बताया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर ये ब्राग्स लॉ होता है। तो आंसर क्या है, ब्राग्स लॉ। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ दिस पार्टिकल हैव शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए इसके अंदर बस आपको बताया था मैंने आपको, जो फॉर्मूला लगाएंगे आप वो फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका h बटे में 2mk। mk कांस्टेंट है, या आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, देखो सेम काइनेटिक एनर्जी पहले लिखा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी की क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जो आपका लैम्डा है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है। मास, अगर आप मास के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप चेक करेंगे तो मास जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, यहाँ पे 3 पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, -1 0। आपका प्रोटॉन लिखते हैं 1h1 और अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियाई हम बात करते हैं ये होता है। तो इसके अंदर मास सबसे ज़्यादा किसका, अल्फा पार्टिकल का है। तो अगर बात करें तो मासीज जो है, मासीज अल्फा का सबसे ज़्यादा है, किसका, फिर प्रोटॉन का है, और फिर किसका है सबसे लास्ट में, इलेक्ट्रॉन का है। तो जिसकी m ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, अगर आप देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट अल्फा पार्टिकल की आएगी, क्योंकि देखिए ना जिसका मास ज़्यादा उसकी लैम्डा कम। तो इसका मतलब क्या है, जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ कम होगी सबसे ज़्यादा किसकी होगी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, अल्फा पार्टिकल। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, क्योंकि मास सबसे ज़्यादा किसका था, आपका अल्फा पार्टिकल का था, तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, आपके अल्फा पार्टिकल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 29 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ़ इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो आपको बताया था लैम्डा क्या था आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की 12.27 √V, ये वोल्टेज है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे 12.27 रूट में कितना आ गया 100, तो आपको पता है 12.27 बटे में 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 0 लगाएं कितना आएगा 1.227। तो अगर आप देखेंगे ये कौन सा आंसर होगा आपका, तो आप देखेंगे हमारा जो आंसर है पहले वाला होगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो राइट आंसर क्या आपका, ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ द मोस्ट सूटेड फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो फोटो सेंसिटिव सरफेस कौन सी होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, इजेक्ट करना आसान हो। तो जो आपका सही आंसर क्या है, एल्कली मेटल जो होते हैं। और एल्कली मेटल कौन सी है आपने पता है, जो पहली वाली जो आपकी ग्रुप है उसके अंदर क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ये जो आपके सभी के आउटर मस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इनके सभी के पास आउटर मस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि आप जब डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो उसके अंदर क्या स्पेसिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये मोस्ट सेंसिटिव सरफेसेस होती हैं।
नोबल गैस जो होती है ये फुल्ली कन्फिग्ड होती है, इसे यहाँ से निकालना आसान नहीं है। नोबल मेटल से भी नहीं है। मेटेलॉइड जो होते हैं ये कम्बिनेशन होता है मेटल नॉन मेटल का। तो हमारा आंसर क्या है, एल्कली मेटल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बेस्ड है वो याद रखिएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर क्या है, इस प्रिंसिपल काम करता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपको निकालनी है। तो आपको पता है, देखिए क्या काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, आपको पढ़ा था पीछे आपने, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो किसके बराबर होती है, स्टॉपिंग यानी ये आपका चार्ज इनटू में पोटेंशियल, इसके बराबर होती है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की 3 वोल्ट दी गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है। तो जो इसकी वैल्यू दी गई है, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कितनी दी गई है, ये दी गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका ई से ये जो चार्ज है, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, यहाँ पे कट गया आपका, और इधर आपका ये वाला कट गया, ई से ई गया, यहाँ गया, तो बस क्या गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी बची आपकी 3 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी वोल्टेज इस केस के अंदर जो आपकी 3 वोल्ट जो है, तो राइट आंसर कौन सा है, आप देखेंगे डी इज़ द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। आप इसको साइड में से निकाल भी सकते, कोई समस्या नहीं थी कि हमारा क्या था, ई वी नोट जो स्टॉपिंग पॉइंट ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो यहाँ पे आपका ये ई से ई इसको काट दिया, तो वी नोट कितनी बचेगी आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज स्ट्रेट लाइन स्लोप गिव्स। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है अगर आप बनाएंगे, तो मैंने आपको ग्राफ इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आपका ग्राफ होता है ये आपका थीटा इनके बीच में ले लेते हैं, और इधर क्या हो गया आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम बात करेंगे इधर क्या है आपकी वी नॉट, इधर ये आपका, तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेंगे, फ्रीक्वेंसी ये हो गया इधर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ बनाएंगे तो अगर यहाँ पे आपका जो स्लोप दिख देता है वो क्या देता है, h/e देता है, क्योंकि हमें पता है जो आपका यहाँ पे क्या है tan थीटा निकालते हैं, अगर मैं डाल लूँ आपका तो tan थीटा जो स्लोप क्या होता है याद रखिए tan थीटा, तो ये होता है यहाँ पे बनेगा h/e, h/e बनेगा स्लोप ऑफ, याद रखिए स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ये होता है h/e होता है। तो यहाँ से आपकी जो आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, आपका रेशो निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की अल्फा पार्टिकल की जो एक्सेलरेट हुए है रेस्ट से, और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दी गई 100 वोल्ट दी गई है। तो अगर हम बात करें जो आपका मोमेंटा पी होता है, आप अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने बताया हुआ आपको, एनर्जी की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, जो आपकी एनर्जी होती है अगर मोमेंटम की फॉर्म में लिखूँ इसको ई के, ये होती है p² में 2m होती है। तो अगर मैं इसी को क्या अगर लिखूँ कि आपका क्या है, आपको पता है यहाँ पे देखेंगे जो आपका अल्फा पार्टिकल्स होता है उसका जो मास होता है वो आपके जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या होता है ट्वाइस होता है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको लिखूँ p², ये अल्फ़ा, ये क्या आ गया 2m अल्फ़ा, और दाई तरफ ये क्या लिखूँ इसका, ये ट्वाइस होता है। ट्वाइस किसके होता है भाई, मैं इधर इलेक्ट्रॉन लेता हूँ pe² में कितना हो गया 2me। हमें निकालना क्या, हमें तो निकालना है pe/p अल्फ़ा।
तो जो पी ई बाई अगर मैं पी अल्फ़ा निकालूँगा और आप चेक करेंगे दोनों के दर से, देखिएगा ये स्क्वायर था तो ये क्रॉस में जाएंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया आपका एम ई बाई में 2m अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ देखो ना आपका ये ट्वाइस था और स्क्वायर था तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ये वाला। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर है तो आप कौन सा ठीक है आपका, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका ये होगा 2m ई बाई एम अल्फ़ा, ये 1 हो गया, m ई बाई अल्फ़ा ये भी ठीक नहीं, तो कौन सा है, डी विल बी द राइट आंसर। ये आपका क्या है, राइट आंसर हो गया आपका ये वाला, डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ़ कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ देन दे हैव, यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन और जो फोटोन है दोनों की जो वेवलेंथ है सेम दी गई है, तो जो 4 टर्म के अंदर से क्या बचेगा। अब हमें पता है लैम्डा क्या होता है, अगर हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की लेता हूँ, ये क्या होता है h/m में PE। ऐसे ही आपका क्या है, अगर मैं बात करूँ फोटोन की लेता हूँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूंगी क्या होगा, h/m में P ले लेता हूँ, PP अगर हम बात करें ये फोटोन के लिए यूज़ कर लेते हैं छोटा PP। तो जब ये कहे दोनों सेम है यानी लैम्डा ई क्या है, बराबर है लैम्डा फोटोन, तो ये दोनों पार्ट क्या होगी, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वही मोमेंटम किसका होगा, आपका फोटोन का होगा। इसका मतलब क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर मान लो क्या सेम होगा, मोमेंटम, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ये आपको निकालना है। तो आपने पढ़ा है जो आपकी, तो देखिए क्या है, हमें पता है अगर आप बात करेंगे जो बोहर पोस्टुलेट को क्या कहता है, mv/n/h/2 होता है। अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहिए, आप डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है अगर उससे बात करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/m mv होती है। और जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी होती है आप निकालेंगे बोर उसमें, तो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 2.18×10⁶ ये मीटर पर सेकंड होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ये वेलोसिटी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की। ये सारी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो जो आपका लैम्डा आएगा ये कितना आएगा आपका, ये 3.3 एंगस्ट्रॉम आएगा, अगर आप करके देख लीजिएगा ये वैल्यू रखेंगे तो। और जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्हें कहा ना, देखिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ये आया इतना आपका, ये ऑप्शन दी गई है, देखिए इक्वल टू, याद रखिएगा हमेशा इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू दी सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये होती है 2πr होती है, और जो r होता है बोर रेडियस जो होता है यहाँ पे r होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर ये वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे 2π का मान 3.14 और r कितना 0.529 रखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, लगभग 3.3 एंगस्ट्रॉम ही आएगा। इसका मतलब क्या है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट की वह इक्वल होती है सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो राइट आंसर है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको ये निकालना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दी गई है किसी पार्टिकल की इंक्रीज बाय 16 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपको पता है। अब देखिए क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी भाई जो आपकी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपको दिया क्या गया, अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, जो नई काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं जो m, क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये क्या हो गई 16 टाइम्स बढ़ गई है, किससे, इनिशियल से। तो अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपका देखिए जो वेलोसिटी है यानी जो v डैश आएगा यानी जो फाइनल अब ये वेलोसिटी आएगी कितनी होगी 4 टाइम्स आ जाएगी, यानी 4 गुना आ गई, ये आ गई। और हमें पता है तो आपका जो लैम्डा होगा, लैम्डा क्या होता है भाई, आपका होता है h/mv होता है, ठीक है।
अब आपका नया जो हो गया है वो क्या हो गया है, मान लो जो नया आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो लैम्डा कितनी होगी, एच बटे में एम वी डैश आ गई है। अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे, अगर ये 4 टाइम्स बढ़ गई है तो जो आपकी वेवलेंथ है नई जो है वो क्या है, कम हो गई। तो जो लैम्डा डैश है अगर आप देखेंगे तो मान लो लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, या क्या लैम्डा की बाई 4 आ गई, यानी डिक्रीज हो गई है। अगर आप चेक करेंगे, हम परसेंटेज निकालना है वेवलेंथ के अंदर, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं आपकी पे आपका लैम्डा ये इनिशियल था, जो चेंज किया कम हो गया ये हो गया, बटे में क्या इनिशियल इनटू में क्या होता है 100 होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इनिशियल लैम्डा थी ये कितनी हो गई, अगर आप देखो कितनी कम ये होगी लैम्डा बाई 4, घटाएंगे इससे तो कितनी बचेगी 3 लैम्डा बाई 4, और नीचे क्या है लैम्डा यानी कितना आ गया 3/4 इंटू में 100 है तो कितना आएगा ये 75% आ गया। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका सी विल बी द राइट आंसर। जब काइनेटिक एनर्जी आपकी 16 गुना बढ़ जाती है तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी 4 टाइम्स कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो आपका जो चेंज आया है डी ब्रोगली वेवलेंथ में वो क्या है, आपका परसेंटेज चेंज है 75%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W is lambda. What is the threshold wavelength for metal whose work function हाफ हो गया है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सा अगर आप देखेंगे शुरू में जब आपका वर्क फंक्शन था तो आपका जो ये क्या होता है एच न्यू होता है, और ये क्या होता है एच सी बाई लैम्डा होता है। अब ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे नीचे क्या आ गया, ये आ गया 2 लैम्डा। तो उसने पूछा जब आपका वर्क फंक्शन आपका W था तो वेवलेंथ लैम्डा थी, और जब आपका वर्क फंक्शन W/T है तो वेवलेंथ कितनी हो गई 2 लैम्डा आ गई। तो यही तो बताना है, तो आंसर क्या आ गया, बी विल बी द राइट आंसर 2 लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39th है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिवन बाय विच। बड़ा इजी सा आपको पता है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है फोटोन की एच न्यू होता। अगर यहाँ देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, फ्रीक्वेंसी के, तो एनर्जी क्या है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो ग्राफ कैसा आता है आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। तो फोटोन का जो फोटोन की प्रॉपर्टी है आपको बतानी है, पता है फोटोन की एनर्जी होती है, इसका मोमेंटम होता है, रेस्ट मास 0 होता है, बचा क्या चार्ज। तो चार्ज ये जो प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि आपका चार्ज क्या होता है फोटोन पे 0 होता है। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पॉट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, बिकॉज आपको ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट है देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ये आपको पता है लॉ है आपका ये, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ये भी ठीक है बिल्कुल। इफ़ मेटल सरफेस फेंटली इल्यूमिनेटेड देन आल्सो फोटो इलेक्ट्रॉन लीव दिस सरफेस इमीडिएटली, सरफेस को अगर फेंटेड भी कर दिया जाए तब भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट होता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपकी, अगर आप बात करेंगे इसके अंदर आपके तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आपके लिए बेनिफिशियल है फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स क्लास 12, चाहे वो नीट हो, IIT हो या आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम हो।